अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कुछ रूल्स रिगार्डिंग प्रेसी राइटिंग। फॉर स्टूडेंट्स दिस प्रेसी राइटिंग इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। सो आज की वीडियो में जस्ट मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी कि व्हाट स्टेप्स वी शुड फॉलो टू अटेम्प्ट एनी पैसेज दैट इज़ गिवन इन एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी पैसेज दिया जाता है उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट करना होता है। सो फर्स्ट स्टेप आई हैव रिटन हियर, रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। आप उसे एक दफ़ा रीड करें, 2 मरतबा रीड करें, 3 दफ़ा रीड करें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ग्रैस्प इस सेंट्रल आइडिया। जब तक आप उसके सेंट्रल इम्पोर्टेंस, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया नहीं पता चलेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। सेंट्रल आइडिया पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो हमें तभी पता चलता है व्हेन वी रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है प्रेसी राइटिंग करते हुए, आपने अंडरलाइन करना होता है सेंट्रल थीम को और आइडिया ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और उसका जो सेंट्रल थीम होता है उसको अंडरलाइन करना होता है, ताकि व्हेन यू राइट इट्स शॉर्टर फॉर्म इन अ ब्रीफ वे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी वे में लिख सको आप। थर्ड पॉइंट में, डू नॉट एड योर ओपिनियन इन द पैराग्राफ, मीन्स वट एवर इज रिटन इन द ओरिजिनल पैसेज यू हैव टू जस्ट ब्रीफ इट इन द थर्ड पार्ट एज इट इज़ रिटन। आपने अपने से कुछ भी ऐड नहीं करना, अपने ओपिनियन नहीं देना, कोई एग्जाम्पल ऐड नहीं करनी है, जस्ट जो लिखा हुआ है उसको ही शॉर्टर फॉर्म में जो है वो आपने लिखना है इन न्यू वर्ड्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है, प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। आपको जो भी ओरिजिनल पैसेज दिया गया है, सपोज आपके जो ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट बनते हैं मेरे पास 314, तो 314 को आपने थर्ड पार्ट जो है वो करना है, तो आप लोग जो है उसकी वो प्रेसी होगी। तो जब आपने उसका थर्ड पार्ट करना है ओरिजिनल पैसेज का, तो जब आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो साथ में उसके वर्ड्स भी काउंट कर लें और एट द एंड आप उसका वर्ड काउंट लिख दें, ताकि जब उसकी आप शॉर्टर वर्जन करें तो यू वुड बी इजीली अटेम्प्ट दैट। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन एवर देयर इज़ फर्स्ट पर्सन आई, जब भी ओरिजिनल पैसेज के अंदर आपको सेंटेंसेस में आई यूज़ किया हो, मतलब सब्जेक्ट आपका आई हो, तो स्टार्ट टू राइट योर प्रेसी एज ऑथर सेज। तो आपने आई का वर्ड नहीं यूज़ करना है, जब आपने इसकी प्रेसी बनानी है ना, तो आपने आई एज इट इज़ नहीं लिखना। सो यू विल नॉट राइट आई, रादर यू विल राइट द ऑथर सेज। Next step you have to follow is avoid 4 W's. For example, you're not supposed to write W questions like what, why, who, whom while doing pressing. You will avoid these questions. The last important point is write as brief as you can and mention all the necessary and important points. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप उसका सेंट्रल आइडिया जो है वो उसको स्किप ना करें, वो बेसिकली उसको मेंशन करना है और जो है वो उसका 1/3 लिखना है, और 1/3 से मुराद है कि उसको ब्रीफली लिखना है, शॉर्टली लिखना है। एंड पे मैंने इसके एक नोट लिखा है, वो यही है जो कि इम्पोर्टेंट है, और जिन बच्चों की रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, जिनको अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं एंड दे डोंट एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज़ आस्क्ड इन द ओरिजिनल पैसेज, एंड एट द एंड दे आर नॉट एबल टू डू प्रेसी, तो उनके लिए ये एक हिंट होता है, एक ट्रिक होता है कि दे कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द पैसेज हाउ, कि अगर डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी दी गई है तो वो उसके मीनिंग्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर लें थ्रू कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है वो डेवलप कर लें। अगर उन्हें पीछे आसानी से समझ आ रही है बात, वो वर्ड कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कॉन्टेक्चुअल मतलब उसका जो है वो डेवलप करके उस चीज़ को ग्रैस्प कर लें। सो स्टूडेंट्स, दीज वर सम पॉइंट्स जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो करने हैं जब भी आप प्रेसी राइटिंग को अटेम्प्ट करते हैं। इन कुछ पॉइंट्स को आपने फॉलो करना होता है, यू वुड बी very easily able to attempt the press writing.